क्वेश्चन नंबर 39 में आप देख रहे हैं कि फाउंटेन के बारे में कहा गया है कि इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर का पाइप लेकर जिसमें 3 मीटर पर सेकंड से पानी फ्लो कर रहा है, आगे एक ऐसा इंक्लोजर लगाया गया जिसमें 100 होल्स हैं और हर एक होल का डायमीटर दिया गया। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आप जानते हैं कि हम लोग यूज कर सकते हैं फ्लो इन, ये पाइप, और यहां पर आ रहा है एक इंक्लोजर और इसमें छोटे छोटे छेद हैं। तो जो यहां से इन होगा और यहां से आउट होगा, इनके बारे में बात करूं तो हम क्या लिखेंगे? फ्लो इन इक्वल्स टू फ्लो आउट। इन वाला कितना? ए भी, ए इंटू वी, और आउट वाला कितना? एन टाइम्स ए डैश वी डैश। निकल के चला आएगा रिजल्ट। ए इंटू वी हो गया फ्लो इन। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया ए और ये वाला वेलोसिटी वी। और आउट वाला कौन सा? ये सारे एक जैसे छेद हैं, ये वी डैश एरिया ए डैश सबका। और ऐसे कितने हैं? ऐसे 100 छेद हैं, 100 और फेस है। तो आउट वाला हो जाएगा ए डैश बी डैश इंटू एन। तो इनको इक्वेट कर देंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर मिल जाएगा। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 40। दो पाइप के डायमीटर दिए गए हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। आप सब लोग कोशिश करिए कल का 3:30 to 4:30 क्लास जरूर अटेंड करें, ऑनलाइन ही रहेगा। उसमें यदि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा आपको लेना है या एक और एक्स्ट्रा क्लास लेना है तो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो कल 2 क्लास आप यदि अटेंड करते हैं तो मैं फ्लूइड में आगे भी आपके जो टॉपिक्स होंगे जिनमें सरफेस टेंशन होता है उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहले आज ये देख लीजिए कि ये डायनामिक्स आपके समझ में आ गया है तब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आने वाले लिक्विड के फ्लो का रेट क्या आएगा? तो एक ही पाइप है ना, ये भी, और बाहर निकलने वाला लिक्विड का क्या एक ही से बराबर कर देंगे तो काम चल जाएगा? तो एक जैसे 2 पाइप होते थे जाने वाले तो क्या करते थे? दोनों को ऐड करते थे ना। 3 पाइप होते जाने वाले तो 100 है, बाहर निकलने वाला तो एक का लेकर 100 टाइम्स कर दो, ए डैश बी डैश इंटू 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अब इनमें वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, डायमीटर के बारे में बता दिया गया। मान लो डायमीटर बढ़ गया, तो डायमीटर यदि बढ़ गया तो यहाँ डायमीटर है d1 और यहाँ डायमीटर है d2। यहाँ वेलोसिटी है v1 और यहाँ वेलोसिटी है v2। हम क्या जानते हैं? a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 पाई d1 बाई 2 स्क्वायर v1 इक्वल्स टू पाई d2 बाई 2 स्क्वायर v2। आप ये रिलेशन यूज करिए क्वेश्चन नंबर 40 में। या आप देखो ना, ए भी कांस्टेंट था ना, तो यदि आप कहते थे ए भी कांस्टेंट, तो ए पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी कांस्टेंट। इसका मतलब डी स्क्वायर भी कांस्टेंट। अब देखो मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? आप यदि डायमीटर को हाफ करोगे तो वेलोसिटी 4 गुना होगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। डायमीटर को 1/3 कर दो तो वेलोसिटी 9 टाइम्स होगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी को हाफ कर दो या वेलोसिटी को हाफ कर दो तो डायमीटर को √2 टाइम्स बढ़ा देना पड़ेगा, डी से d√2 करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अब ऐसे ध्यान रखो इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड है? मास कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है बर्नौली थ्योरम।
बर्नौली थ्योरम में क्या क्या कंडीशन है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, स्टडी फ्लो, लिक्विड को दबाने पे उसका वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए, मतलब इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और ये रोटेट नहीं करने वाला होना चाहिए, फ्लो स्ट्रीमलाइन वाला हो, इरोटेशनल हो, ये सब तो चाहिए। नहीं चाहिए वो विस्कोसिटी, विस्कस हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, विस्कस होगा या ना होगा उससे मुझे बर्नौली थ्योरम में कोई कंडीशन वहां मैंने नहीं अप्लाई किया, दोनों में अप्लाई कर देंगे आप बर्नौली थ्योरम। इरोटेशनल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन या स्टडी फ्लो होना चाहिए, और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। तो इसमें से चुना जाएगा कि किस कौन सा कंडीशन में बाहर है, तो विस्कोसिटी, विस्कस। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में वाटर इज फ्लोइंग स्टेडीली थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, एरिया दिया गया है, प्रेशर है, दूसरे जगह का वेलोसिटी है, और एरिया कम कर दिया और प्रेशर पूछ रहा है। तो क्या रिलेशन था अपने पास? एक रिलेशन तो हम, और हाइट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, सेम हाइट। तो आपको यदि वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी के लिए कौन सा रिलेशन है, याद करो 43 में वेलोसिटी के लिए तो a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, और प्रेशर देखने के लिए p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर यूज कर लो, क्वेश्चन नंबर 43 बन जाएगा। एक से वेलोसिटी का आ जाएगा वैल्यू v1 v2 का, और दूसरे से p1 पता है, p2 निकल के चला आएगा। रो जानते हैं वाटर का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 44, एक टेबल के ऊपर में आपने बर्तन में पानी भर के रखा है, आपको ये नहीं पता कि बर्तन की हाइट कितनी है, लेकिन टेबल का हाइट दे दिया गया है। बर्तन का हाइट ये कैपिटल एच नहीं पता, से एज्यूम मान लिया, और टेबल की हाइट दे दी गई है, टेबल की हाइट है एच। एक काम करो, यहां छेद से जो पानी आया उसकी वेलोसिटी तो आप लिख ही दोगे, √2g कैपिटल एच, और ये पानी ऐसे आकर के जमीन पे गिरा कहीं, तो ये रेंज भी आप लिख दोगे v इंटू टी, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हैं एच हाइट के टावर से फेंकने का √2h/g। तो मल्टीप्लाई करिए, तो आर का वैल्यू कितना आ गया चेक करिए एक बार, आर का वैल्यू आ गया है v√2gh कैपिटल एच, और इनटू √2h/g, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच। हमें कौन सा एच चाहिए? कैपिटल एच, बर्तन का हाइट, आर स्क्वायर बाई 4 स्मॉल एच। क्या बहुत कठिन क्वेश्चन है? अब इससे आसान क्या पूछेगा यार? आपने वेलोसिटी लिखना सीख लिया है, प्रोजेक्टाइल जानते हैं, मिक्स कर लो, आइडिया निकल आए। क्वेश्चन नंबर 45, लार्ज टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, और 10 मीटर नीचे छेद किया, वहां से पानी आर रेंज पे जा करके गिरा, और एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हो कि रेंज हो जाए 2r। अच्छा मुझे ये बताइए, रेंज आपने लिखना जो सीखा है वो रेंज किस पे निर्भर कर रहा है? v टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज किस पे निर्भर कर रहा है? v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बदलेगा एक्स्ट्रा प्रेशर करने से? टाइम ऑफ फ्लाइट तो छेद के हाइट पे डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो बदलेगा नहीं एक्स्ट्रा प्रेशर से। तो आपको यदि रेंज को डबल करना है तो वेलोसिटी को कितना करना पड़ेगा? डबल। रेंज को डबल करना है तो वेलोसिटी को कितना करना पड़ेगा? डबल। तो आप ध्यान दीजिए, कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 45 की कहानी हो गई कि ये जो बर्तन में आपने छेद किया कितने डेप्थ में किया है? 10 मीटर में, और वेलोसिटी क्या लिखते थे? √2gh।
लेकिन अगले केस में आप इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालकर वेलोसिटी को क्या कर देना चाहते हो, 2v। तो नए वाले केस में ध्यान से देखिएगा, √2gh जो था पहला पिछला, ये तो आपने देख लिया। अब इसका डबल करना है वेलोसिटी, तो नया वाला डायग्राम हम बनाते हैं, जिस डायग्राम में हमने क्या करना है कि एक पिस्टन रख दिया और पिस्टन को पुश किया, जिसके कारण एक्स्ट्रा प्रेशर आया, ठीक ना। पिस्टन रख के पुश किया और छेद उतने ही डेप्थ में है, छेद तो नहीं बदला, ये 10 मीटर डेप्थ में ही है, लेकिन ये वेलोसिटी कितना हम अब देख रहे हैं, 2v, ट्वाइस √2gh हम देखना चाहते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है। ध्यान से देखो, ये मैंने कहा 3 नंबर पॉइंट और यहां मैंने कहा 4 नंबर पॉइंट। बर्नौली थ्योरम प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहेगा, ध्यान दीजिएगा, P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर इक्वल्स टू P4 प्लस हाफ रो V4 स्क्वायर। यदि आपको ये पसंद आ जाए तो, सर अब कुछ नहीं पसंद आ सकता, जल्दी से खत्म करो क्लास। चलो यहां देखते हैं, प्रेशर 3 पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है और प्लस रो-GH, एक्स्ट्रा प्रेशर प्लस रो-GH, और वो प्रेशर एटमॉस्फेयर का तो है ही, एक्स्ट्रा प्रेशर जो पुश का होगा, और प्लस एटमॉस्फेयर वाला प्लस P0, उसे भी लिखो, P0 और पुश के कारण वो एक्स्ट्रा प्रेशर और प्लस रो-GH डेप्थ के कारण, और वहां पर 3 वाले पे कोई वेलोसिटी नहीं है, 4 वाले पे वो एटमॉस्फेयर में है पॉइंट, तो P0, और वहां वेलोसिटी कितना है, ध्यान देना, हाफ रो ट्वाइस √ पुराना वाला 2gh का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा प्रेशर ढूंढना है। P0 दोनों तरफ से कट पीट के भाग गया, डेल्टा P प्लस रो-GH इक्वल्स टू 1/2 इंटू रो इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 GH। और यहां से देखते हैं तो डेल्टा P कितना हो जाएगा, अरे स्क्वायर रूट में है ना 2gh, उसका स्क्वायर किया है तो हट गया। अब यहां से देखिए 4gh रो के साथ माइनस रो-GH, और ये कितना हो गया, 3 रो-GH, 3 रो के बदले हो गया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी के बदले 10, और हाइट के बदले कितना है, 10 मीटर है, 10, तो 1 2 3 3 2 5, 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 3 एटम हो गया। कैलकुलेशन देख लो यार, कुछ गड़बड़ ना हो। डेल्टा P प्लस रो-GH प्लस P0, और ये जो है रेंज डबल करना है, रेंज डबल करने के लिए वेलोसिटी डबल किया गया, और वेलोसिटी डबल कर दिया गया तो रेंज डबल हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होगा ये हम ढूंढ रहे थे। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, तो वेलोसिटी डबल, आइडिया तो सही बैठ रहा है। एक बार चेक कर लो आंसर, है कहीं ऑप्शन 3 एटम, और आंसर देखो तो 45 का क्या आ रहा है, यहाँ लिस्ट में भी तो होगा, रुक जाओ नीचे करके देखा। क्वेश्चन नंबर 45 डी, 45 का डी कौन सा है, 3 एटम। ये एक्स्ट्रा प्रेशर का आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबके, बर्नौली इक्वेशन ही तो यूज किया है, और एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब पुश वाला प्रेशर, एटमॉस्फेयर तो है ही, फिर हमारा पुश, और फिर वो लिक्विड का रो-GH, लेफ्ट साइड वाला ये सारे बिल के प्रेशर बनेंगे 3 वाले पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया, एक सिलिंड्रिकल वेसल है, क्रॉस सेक्शन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फ्रिक्शनलेस पिस्टन 10 kg उसके ऊपर रख दिया, फिल्ड वाटर कंप्लीटली, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 मीटर opened at the point 50 centimeter deep from the lower surface of the piston। ध्यान से देखिए, फिर से वही कहानी,
यहां पर क्या किया गया है, एक बर्तन में पिस्टन डाल दिया गया है m मास का, तो ऊपर से एटमॉस्फेयर तो है ही, और एक ये भी देखो mg/e, और इससे h डेप्थ में यहां छेद है, तो यहां पर 1 लो और यहां पर 2 लो, और मुझे ये वेलोसिटी बताना है। चेक करो कैसे देखोगे वेलोसिटी। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मुझे बताओ P1 के लिए क्या लिखूं, एक तो P नॉट और प्लस mg/a और प्लस रो जी h, और वेलोसिटी तो वहां नहीं के बराबर है 1 पे, और 2 की तरफ आओ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये भी निकल के चला है, बाकी सारे डाटा आपके पास है, ऐसा ही यूज कर। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर था 46, क्वेश्चन नंबर था ये 46, तो 46 तक चले आए। अब 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रह गया, जो अगले टर्न पे आप देखते, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा था, और उसमें से एक दो देख लो। 47 में क्या अभी अभी आपने इलस्ट्रेशन देखा कैसे V1 और V2 निकालेंगे? मुझे ये बताइए 49 में हाइट कितना यूज हो रहा होगा पहले? 49 में पहले हाइट यूज हो रहा है h, और बाद वाले केस में कितना हाइट है लिक्विड का, वो देखो तो h√2 का आधा नहीं है, डायगोनल का आधा, तो वेलोसिटी में केवल इतने सा का डिफरेंस होगा, √2gh और √2g ये h/√2। बात समझ में आई? वेलोसिटी आप कौन से h पे डिपेंड करता देखोगे, एक में ये h पे और दूसरे में h√2/2 पे। बात समझ में आई? अगले वाले डायग्राम में देखो, अगले वाले डायग्राम में जो चित्र है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में यहां जहां ये 20 सेंटीमीटर वाला पाइप का खुला हुआ सिरा है, वहां कितना प्रेशर आप कहोगे? एटमॉस्फेयर का, क्योंकि वो आसमान से जुड़ा हुआ है, और उससे कितने नीचे है ये पॉइंट, 20 सेंटीमीटर, तो P नॉट प्लस रो जी एच, और बाहर का प्रेशर कितना लिखोगे, वही P नॉट, तो यहाँ वेलोसिटी किस एच पे डिपेंड करते दिखेगा, इसी 20 पे, तो वेलोसिटी जो यहाँ निकल के आप लिखेंगे वो √2gh वही आ जाएगा। पाइप जो खुला है उससे कितना नीचे है हमारा वो पॉइंट जो हमने 1 कहा, तो 1 और 2 पे बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, ये आ जाएगा वेलोसिटी √2gh। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 52 में फोर्स किधर लगता होगा? 52 में क्या थ्रस्ट दिखा आपको, ए रो ए वी स्क्वायर, और थ्रस्ट यहां लिखा रो ए वी स्क्वायर, तो नेट कितना हो जाएगा, रो ए वी√2। सर V स्क्वायर को V भी लिखने का मन क्यों किया, क्योंकि A इंटू V के लिए क्वेश्चन में दिया गया है रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम का फ्लो का रेट A भी होता है V इंटू √2, तो ये आ गया अपने पास जो रिजल्ट। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए कोई 4 दिन थोड़े ना लगेगा। आप मुझे बताइए कि यदि बात करता है कि फायर डिलीवरी वाला एक खास एंगल पे पानी आके टकराया फिर गया वया, उसमें फिर वही कहानी तो आएगा। आप ऊपर चलिए और टैंक के एम्प्टी होने वाला 53 है, चेक कर लीजिएगा 53, 54, फिर ऐसे, तो ये कहानी यहीं तक। अगले कल वाला लेक्चर 3:30 से आप लोग मस्ट है सबको अटेंड करें, 3:30 ऑनलाइन अटेंड करें, ऑफलाइन आना चाहें तो पर्सनल व्हीकल आप मैनेज करते हैं जैसे आ जाइए, मैं भी आ जाऊंगा, नहीं आना चाहें तब भी परेशान मत होइएगा। एक क्लास मस्ट है अटेंड करें, कल का भी और संडे का भी एक क्लास, जिससे कि मैं फ्लूइड के ये आइडिया कंटिन्यू करूं। और कल यदि आप लोग अच्छे मूड में रहे तो 2 क्लास मुझे आप दे सकते हैं, नहीं एक ही से मन भर जाए तो एक ही कह दीजिएगा, मैं नया आइडिया दे रहा हूं इसलिए एक ही से काम चल जाएगा। तो एक आप दे दीजिए क्लास कल और एक क्लास उसके बाद फिर परसों, ठीक। उसके बाद यदि नीड रहेगा या नहीं रहेगा वो परसों हम लोग डिसाइड करेंगे। कल का एक क्लास थ्योरी है, उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।